बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई को हो चुकी है और अब सभी की नज़र 3 अगस्त को आने वाले चुनाव परिणाम पर है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के एक बयान ने बिहार की सियासत में नया सवाल खड़ा कर दिया है। मामला ये है कि राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच कथित राजनीतिक संबंधों को लेकर हमला बोला है। सवाल ये है कि जब चुनाव हो चुके हैं और नतीजे अभी सामने आए भी नहीं हैं, तब आरजेडी का पूरा फोकस बीजेपी और प्रशांत किशोर के कथित कनेक्शन पर क्यों है? आइए इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद है। अब बस नतीजों का इंतजार है। ऐसे समय में आमतौर पर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार की जीत का दावा करते हैं और अपने पक्ष में माहौल होने की बात करते हैं, लेकिन राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद का ताज़ा बयान चुनाव परिणाम से ज़्यादा बीजेपी और प्रशांत किशोर के कथित संबंधों पर केंद्रित है। दरअसल एजाज अहमद ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा और प्रशांत किशोर लंबे समय से एक दूसरे को राजनीतिक लाभ पहुंचाने की रणनीति पर काम करते रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के पुराने बयान का हवाला दिया और प्रशांत किशोर के जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अमित शाह की भूमिका का भी जिक्र किया है। अब सवाल ये है कि जब सभी पार्टियां चुनाव परिणाम के इंतजार में हैं, तो आरजेडी पीके और बीजेपी के कनेक्शन का हवाला क्यों दे रही है? क्या ये विपक्षी रणनीति का हिस्सा है या फिर बांकीपुर के संभावित नतीजों को लेकर के आरजेडी ने पहले से ही अपना राजनीतिक नैरेटिव तैयार करना शुरू कर दिया है? क्या रिजल्ट से पहले ही हार का नैरेटिव तय हो चुका है? साफ है, आरजेडी के दावे के साथ ही यहीं से राजनीतिक सवाल खड़ा होता है कि क्या आरजेडी को बांकीपुर में अपने प्रदर्शन को लेकर कोई अंदाजा हो गया है और इसलिए वो नतीजों से पहले एक वैकल्पिक राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर रही है। दरअसल राजनीति में चुनावी नतीजे आने से पहले संभावित हार या जीत की वजहों को लेकर माहौल बनाने कोई नई बात नहीं है। जीत की स्थिति में पार्टी अपनी रणनीति का और सफलता का श्रेय उनको जाता है, पूरी रणनीति को दिया जाता है कि हमने इस प्रकार से काम किया, इस प्रकार से हमने स्ट्रैटेजी बनाई। लेकिन कमजोर नतीजे की स्थिति में कई बार बाहरी फैक्टर्स, वोटों का बंटवारा या विपक्षी दलों की रणनीति को वजह बताया जाता है। ऐसे में राजद प्रवक्ता के मौजूदा बयान को इसी राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। फोकस क्यों है बीजेपी पीके कनेक्शन पर आरजेडी का, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल एजाज अहमद का दावा है कि बीजेपी ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 2025 विधानसभा चुनाव में एक तरह से प्रॉक्सी विपक्ष के तौर पर इस्तेमाल किया है। उनका आरोप है कि चुनाव के बाद भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच कथित अंदरूनी समीकरण सामने आए हैं। राजनीतिक तौर पर राजद के लिए ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि प्रशांत किशोर अब सीधे चुनावी राजनीति में उतर चुके हैं और बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे हैं। ऐसे में बीजेपी और प्रशांत किशोर दोनों को एक ही राजनीतिक फ्रेम में रखकर हमला करना आरजेडी की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। और खास बात यह है कि प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर उपचुनाव में मैदान में थे। मतदान पूरा होने के बाद अब उनके प्रदर्शन का भी फैसला सामने आने वाला है। ऐसे में राजद के बयान को सिर्फ भाजपा और प्रशांत किशोर पर हमला मानना पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे चुनावी नतीजे को लेकर पार्टी की चिंता, संभावित राजनीतिक प्रतिक्रिया और आने वाले समय के लिए नैरेटिव तैयार करने की कोशिश जैसे तमाम पहलुओं के तौर पर देखा जा रहा है। अगर नतीजे में आरजेडी मजबूत प्रदर्शन करती है तो एजाज अहमद का बयान बीजेपी पीके के खिलाफ चुनावी राजनीतिक हमला माना जाएगा। लेकिन अगर आरजेडी को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो यही बयान एक अलग अर्थ में लिया जा सकता है। क्या हार से ही पहली बहाना तैयार है? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। इस पूरे बयान का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरजेडी ने नतीजे से पहले ही ये बताने की कोशिश शुरू कर दी है कि अगर बांकीपुर में प्रदर्शन कमजोर रहा तो उसके पीछे बीजेपी और प्रशांत किशोर का कथित राजनीतिक समीकरण जिम्मेदार होगा, या फिर राजद को भरोसा है कि नतीजा उसके पक्ष में आएगा और वो भाजपा और प्रशांत किशोर के कथित रिश्तों को लेकर पहले से ही राजनीतिक हमला तेज कर रही है। दोनों ही संभावनाएं हैं, लेकिन एक बात साफ है, वोटिंग खत्म होने के बाद ये दिया गया बयान चुनावी रणनीति से ज्यादा अब नतीजों के बाद की राजनीतिक कहानी तैयार करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल बांकीपुर के मतदाताओं ने अपना फैसला दे दिया है। अब किसी पार्टी के बयान से वोट नहीं बदलने वाले हैं। असली जवाब ईवीएम खुलने के बाद ही मिलेगा। अगर आरजेडी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करती है तो उसका बीजेपी पीके पर हमला राजनीतिक तौर पर सफल नैरेटिव माना जाएगा। लेकिन अगर नतीजा उल्टा रहा तो सवाल और बड़ा होगा कि क्या राजद ने बांकीपुर के रिजल्ट से पहले ही अपनी हार की वजह बताने की तैयारी कर ली थी? यही सवाल अब नतीजे तक बांकीपुर की सियासत को दिलचस्प बनाए रखेगा। फिलहाल ईवीएम में बंद जनादेश का इंतजार है, लेकिन रिजल्ट से पहले आरजेडी के बीजेपी पीके कनेक्शन वाले बयान ने बांकीपुर के चुनावी मुकाबले को एक नया राजनीतिक ट्विस्ट जरूर दे दिया है। सबको इंतजार अब 3 अगस्त का है। कौन यहां से जीतेगा? क्या बीजेपी का कैंडिडेट? क्योंकि ये अब राजनीतिक साख का सवाल है नितिन नबीन के लिए, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जो एक बार पहले चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बांकीपुर से ही यहां पर सीधे बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने ये बयान ला करके एक नया सियासी घमासान यहां पर ला दिया। आपको क्या लगता है, इस बार बांकीपुर का किंग कौन होगा, बॉस कौन होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।